औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जज़ाकल्लाह। कारी अकबर मालिकी साहब हमारे साथ मौजूद थे और आज मैं बात करूँगी रिश्तेदारों के हवाले से। रिश्तेदार हमारे लिए बहुत अहम होते हैं और उनके साथ रिश्ता रखना हमारे लिए अपनी ज़िंदगियों के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आप ये देखें जब फैमिलीज़ में शादी होती है या आपके कोई मामलात होते हैं तो लोग आपका देखते हैं कि आपके रिश्तेदार कौन हैं, आपके इर्द गिर्द आपके साथ उठना बैठना किन लोगों के साथ है। और इसके साथ साथ रिश्तेदारों के साथ जब आपका एक दूसरे से रवैये अच्छे होते हैं तो आप ये देखिए जब आप बात कर रहे होते हैं किसी आउटसाइडर से बात करने से बेहतर होता है कि अपने रिश्तेदारों से आप बात करें। आपके घर की बात आपके घर में ही रहती है, आपके घर की बात बाहर नहीं जाती है। आपके जो मामलात हैं, जो जहनी सुकून है वो आपको घर पे ही मिलेगा। आप एक दूसरे से बातों को शेयर करें, लेकिन वहाँ पर भी मामलात ये होने चाहिए कि अक्सर लोग अपने रिश्तेदारों से बिल्कुल बात करना छोड़ देते हैं क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम्स होती हैं। यहाँ पर जो अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम है, जब हम अल्लाह ताला के अहकामात मानना शुरू कर देते हैं, हम झूठ, एक दूसरे की ग़ीबत और इन सब चीज़ों से इज्तनाब करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके रिश्ते बेहतर होंगे। अच्छा, ये तो एक बात होगी कि आपने एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करना है। इसके अलावा मदद के लिए भी जब आप देखें कि आपके इर्द गिर्द किसी को मदद की ज़रूरत है, सबसे पहले अपने रिश्तेदारों पे देखें। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद रिश्तेदार है उसकी हेल्प करें। फिर अगेन आप बाहर जाने से बेहतर है, पहले कहते हैं ना कि अपने ही आप में माहौल को अच्छा करना है, अपने ही जो इर्द गिर्द लोग हैं उनको आपने इस्टेब्लिश करना है, उनको आपने जो है आगे बढ़ाना है, तो उन्हीं की आपने मदद करनी है। सबसे पहले आपने अपने रिश्तेदारों की, अपनी माली मदद अगर आप कर रहे हैं तो अपने रिश्तेदारों की करें। यहाँ पर मैं वो मदद की बात नहीं कर रही कि आप मेरिट का गला घोंट कर और फिर आपने अपने रिश्तेदारों को जो है वो आगे किसी डेजिग्नेशन पे लगा दिया, ये वाली बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर ये गलत होता है। मेरिट का गला कभी भी नहीं घोटना चाहिए, वरना फिर मुल्क की हालात जो है ना वो ख़राब होने लग जाते हैं। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं वो रिश्तेदारों की हेल्पिंग हैंड की बात करी कि कोई गरीब रिश्तेदार है और आपके पास बहुत पैसा है और आपने किसी की मदद करनी है, तो सबसे पहले आपने अपने रिश्तेदारों की मदद करनी है। इसी तरह आप देखें जब कुर्बानी का टाइम आता है, बकरा ईद का टाइम आता है, तो हमेशा रिश्तेदारों का एक हिस्सा अलग होता है ना, इसी तरह ही। और जब ज़कात देने की बात होती है तो अपने रिश्तेदारों में आपने अपने ज़कात देनी है। हाँ, यहाँ पे माँ बाप के लिए बात आती है कि माँ बाप को ज़कात नहीं देनी चाहिए। वो इसलिए कि माँ बाप के तो हकूक़ ही इतने ज़्यादा हैं कि उनको ज़कात नहीं होती है। आपने उनके हकूक़ अदा करने हैं, उनके हकूक़ तो सबसे बुलंदतर हैं। उनके हकूक़ अदा करें, उनको तो ज़कात की बात भी नहीं, उनको तो वैसे ही आपने निछावर कर देने हैं, उनके ऊपर पैसे वैसे निछावर कर दे जो चीज़ वो मुँह से कहे आपने उनके लिए हाजिर करनी है। वालिदैन का जो रिश्ता है, वालिदैन के साथ जो मोहब्बत है, वालिदैन के जो हकूक़ हैं वो तो बहुत ही बुलंद हैं, तो उनके आगे तो कोई मुकाबला ही नहीं है ना किसी चीज़ का। यहाँ पर हम बात करेंगे रिश्तेदारों के लिए उस हिसाब से कि आपके एक दूसरे से रिश्ते अच्छे, क्योंकि जहाँ पर भी आप ये देखें कि रिश्तेदारों में आपस में मसाइल शुरू होते हैं तो आप ये देखिएगा कि उनकी आप फैमिलीज़ में भी आप देखेंगे कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर हो रही होती है। तो अपने एक दूसरे के साथ रिश्तों के हवाले से बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे मैं एक हदीस मुबारका पेश करूँगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं कि अपने किसी दूसरे मुसलमान भाई से 3 दिन से ज़्यादा सलाम कलाम बंद रखे। जब दोनों का आमना सामना हो तो वो उससे मुँह फेर ले और ये इससे मुँह फेर ले, और इन दोनों में बेहतर वो है जो पहले सलाम करे। यहाँ पर आपने जब भी एक दूसरे को कहते हैं ना कि आप देखें मिलें, यहाँ तक कि जिससे आपकी बातचीत भी नहीं होती है उससे भी आप पहल कर लें, और पहल करने से आपने सलाम पहले कर लेना है। यहाँ पे हम कई रिश्तेदारों को देखते हैं कि एक दूसरे से मुंह मोड़ लेते हैं, बात नहीं करते हैं, छोटी छोटी बातों में नाराज़गियाँ हो जाती हैं और बड़ी बड़ी बातों को लेकर बहुत जो है आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो आपने एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक रखना है, जहाँ पर मसला है उसको सॉल्व करें, एक दूसरे से बात करें, सलाम में पहल करें और एक दूसरे से मोहब्बत से रहें, क्योंकि ये दुनिया बनी ही मोहब्बत के लिए है, तो इसमें मोहब्बत ही मोहब्बत होनी चाहिए। अब हम जाएंगे अकीदत नाज की तरफ, जो बहुत ही खूबसूरत नात पेश करेंगे। जी।